हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की अध्याय 6, जिसका हमारा 2 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो नहीं भी जाकर देखें। और आज हम पढ़ने वाले तीसरा पार्ट, क्योंकि ये लेसन जो है बहुत लंबा था, इसीलिए जो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कबीर नज़दीक से एक नज़र, यानी कि हम कबीर के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं कि कबीर क्या करता था, कैसे था, उन्होंने क्या क्या कहानियाँ लिखी थी, क्या क्या किया उसने, हर चीज़ जो है कबीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या कहा है वो भी इसमें जानेंगे। तो देखिए, कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। ठीक है, जो कबीर जो है 15वीं-16वीं सदी में आए, उन्होंने देखो वे जो है एक अत्यधिक जो है प्रभावशाली संत थे। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी बातों को बोलते थे तो लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता था, क्योंकि वो सही बात बोलते थे, सत्य का साथ देते थे। तो उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। ठीक है, कबीर का जो है पालन पोषण जो हुआ है वो बनारस में हुआ, या उसके आसपास एक जो है मुसलमान जुलाहा बोलते हैं, जो बुनकर परिवार में हुआ था, यानी कि जो कपड़े बुनते हैं ना, कताई का काम करते हैं, उसको बोलते हैं जुलाहा। ठीक है, तो जुलाहा के घर में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास जो है बहुत कम विश्वास, जिस पे विश्वास कर सकते हैं वो चीज़ें जो है बहुत कम है, जानकारी बहुत कम मिली है। तो हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों यानी कि उन्होंने जो लिखा है उनके पदों के विशाल संग्रहण से मिलता है। ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यानी कि जो उन्होंने कबीर ने भजन लिखा है, कहा तो जाता है रचना कबीर ने क्या है, लेकिन कहा जाता है कि जो कबीर ने लिखा है वो जो है जो घुमंतु होते थे, तो उनके द्वारा ये गाया हुआ भजन था। ठीक है, तो इनमें से कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित, यानी कि इसको जो है इसमें रखा गया है सुरक्षित। ये देखिए कबीर के दोहे, कबीर ने इस तरह से कुछ बातें लिखा है इसमें। ठीक है, क्या क्या करते थे वो, उनके जीवनी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा वो कुछ जो है बातें बताते हुए कुछ कुछ कह रहे हैं। चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं एक नज़र से, खाली पढ़ के जो है जल्दी पढ़ के निकल लेते हैं। तो सच्चे प्रभु की खोज में, तो कबीर की एक रचना है, ये कबीर ने एक रचा है। ठीक है, उनकी जो है रचा हुआ एक जो है कविता की तरह है। इसको चलो पढ़ के देखते हैं क्या है। अल्लाह राम जीव तेरे नाई, यानी कि जो है अल्लाह राम जीव तेरे नाई, ये तो मतलब उस तरह से ये बताते जा रहे हैं। तो बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। ठीक है, यानी कि राम को लेके बोल रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर जो है दया करो। और क्या ले माटी भुई सु मारे, क्या जल देह नहवाए, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है कहते जा रहे हैं वो। तो ब्राह्मी व्यारसी करे 24 काजी महरम जान, 11 मास जूदे क्यों किए, एक ही मही समान, पूर्वी दिशा हरि का बाशा, पश्चिमी अल्लाह मुकामा। ठीक है, दिल की खोजी दिले भीतरी, इता यहाँ राम रहीमाना। इस तरह से कुछ जो है रचना की है इन्होंने। ठीक है, चलिए और क्या बताया गया है कबीर के बारे में। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। क्या है, कबीर के जो उपदेश है वो जो है प्रमुख धार्मिक परंपराओं की जो है पूर्ण बोले तो एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है, यानी कि जो है इस पे अस्वीकृति पर जो है आधारित है, यानी कि उसको जो है मतलब अस्वीकृति का मतलब होता है जो नहीं मानते थे। ठीक है, उनके जो विचार थे उनको नहीं मानते थे। तो उनके उपदेश में देखो क्या था, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बहा आडंबर जो है
आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। यानी कि कह रहा है कि उनके जो उपदेश दिया गया है, तो जो है ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही जो बाहा है आडंबरपूर्ण, इन दोनों में जो आडंबरपूर्ण है, तो पूजा के सभी रूपों का जो है इसमें मजाक उड़ाया गया है। तो उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। ठीक है, उनके जो काव्य की भाषा थी, बोलचाल जो है वो हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी जो है रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। ठीक है, उन्होंने जो है सिंपल भाषा में ही हमेशा लिखा, लेकिन कुछ जो है कठिन भाषा में भी लिखा है, जिसे समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि जो परमेश्वर वो निराकार है, वो रूप रंग को नहीं, सिर्फ जो है परमेश्वर में जो है विश्वास रखते थे। उन्होंने जो ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी उन्होंने कहा कि भक्ति करके ही जो है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग जो है उनके अनुयायी हो गए। ठीक है, उनके साथ हो गए। बाबा गुरु नानक, चलिए अब दूसरा टॉपिक आता है बाबा गुरु नानक। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नज़दीक से एक नज़र। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो है, जैसे कि 1469, ठीक है, 1469 से 1500 जो है 39 तक के बारे में जो है हम इसमें मतलब उसमें रहा। ठीक है, जो है गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तो तालवंडी यानी पाकिस्तान में ननकाना साहब को जो तलवंडी बोलते थे। तो तलवंडी में जो है जन्म लेने वाले जो बाबा गुरु नानक के करतारपुर यानी कि जो बाबा गुरु नानक है, ये कब आए, 1479 से 1539 तक रहा। ठीक है, 1469 से लेकर के 1539 तक रहा। तो इस बारे में जो है अधिकांश जानते हैं हम, कहीं जो है मतलब कुछ चीज़ें जो है हम इस बारे में जानते हैं। तो और बता देते, तलवंडी नाम जो है एक जगह है जो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे इनका जन्म लेने वाले जो बाबा थे, ये इन्होंने जन्म लिया। फिर रावी नदी तट पर डेरा बाबा नानक, यानी कि वहाँ पे जो है करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले जो है कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए जो है करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। ठीक है, जो उनके अनुयायी थे उनके लिए क्या किया, एक जो है उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत जो है उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके जो है बाबा गुरु नानक के ही शब्दों को गाया जाता था। ठीक है, उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति, ठीक है, उनके जो अपने अपने जो अनुयायी थे वो अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। इसे जो है लंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लंगर, आपने सुना होगा, लंगर बोलते हैं। वहाँ पे सब जाते हैं और साथ ही रहते हैं, कुछ बातें होती हैं, फिर जो खाना पकाना सब जो है साथ में वहीं होता है। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, जो भी जगह उन्होंने चुना था, उसे जो है धर्मशाल कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, धर्मशाल। आज जो है इसे गुरुद्वार कहते हैं। आज इसको क्या कहते हैं, गुरुद्वार। जो पंजाबी लोग जो है मानते हैं ना वो। ठीक है, पंजाबी लोगों का ये मतलब ये है। तो जो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व, जब 1539 तक उन्होंने किया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उसके जब मृत्यु के पूर्व क्या किया, बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, एक जो है मतलब तुम मेरे बाद जो है तुम यहाँ के उत्तराधिकारी बनोगे, उस तरह से उनका चुना। उनका नाम लहना था। क्या था, उनका नाम जो है लहना था। लेकिन ये जो है गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जाने गए किसके नाम से, गुरु अंगद के नाम से। आप एक बार यहाँ पे डालो, धार्मिक महानुभाव से चर्चा करके बाबा गुरु नानक जब वे युवक थी। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है जब ये बाबा गुरु इस तरह से लेकर के सब लोगों को ये बैठते थे। ठीक है, ये जो है
छत्तर साया जो इसको बनाए रखा है बाबा के ऊपर। इस तरह से वो फिर वो कुछ बातों को समझाते थे और ये वो जो भी है, ठीक है, इस तरह से कुछ करते थे बैठ करके। ये कुछ लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ है, साहस की एक जो है आरंभिक पांडुलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको किस नाम से जाना गया? लहना। लहना नाम का था, लेकिन उसको जो नाम जो है गुरु अंगद के नाम से जो है जाने गए, ठीक है, जिसको उन्होंने उत्तराधिकारी चुना बाबा गुरु ने अंतिम समय में। तो गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु नानक का ही, जो गुरु नानक है उनके ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने जो है गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, ठीक है। अंगद ने क्या किया कि जितने बाबा जो गुरु नानक है उनके हर चीज़ों को जो है रचनाओं को संग्रहण किया और उस संग्रहण में अपनी कृतियां भी जोड़ दी, यानी अपनी कुछ बातें भी उसमें जोड़ दी और संग्रहण एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। यानी कि एक जो है फिर दोनों मिला करके एक अच्छे से उसे लिखा गया। तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। यानी कि अंगद ने जब ऐसा लिखा तो 3 जो है और भी जो 3 है, मतलब अंगद के 3 जो उत्तराधिकारी जो 3 आगे बनने वाले थे, उन्होंने भी क्या किया, नानक के नाम से ही लिखा। तो इन सभी का जो संग्रहण है वो गुरु अर्जन ने 1604 में किया। यानी कि सबने अलग अलग लिखा था, लेकिन इसने फिर जो संग्रहण है इसका गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रहण में जो है शेष फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे जो है सूफियों यानी कि मुसलमान थे संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। यानी कि ये जो है यानी मुसलमानों की, संतों की और गुरुओं की, इन सभी की जो है वाणी को, यानी इस सब जो अच्छी अच्छी बातें जो करते होंगे उन सबको जो जोड़ के लिखा गया। कब? फिर जो 1706 में इस वृहद संग्रहण को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। यानी कि अब देखिए एक बाद एक आता गया, तो इस तरह से अब जो है गुरुदेव बहादुर के पुत्र, अब इसके पुत्र आ गए, ठीक है। पहले तो मतलब जिसको चुनते थे वो बन जाते थे, अब जो है इसका जो है पुत्र आ गया है, तो इसका पुत्र बना। तो इसके पुत्र ने जो है सबको जो है जो भी उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने जो है उसे प्रमाणित कर दिया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जो है गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जो है जाना जाता है इस ग्रंथ को। यानी कि जो रचा गया सबके विचारों को लेकर के उस ग्रंथ को लिखा गया है, जैसा कि हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। यानी कि उनकी जो संख्या थी अनुयायी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल गया। ये अनुयायी जो है कई जातियों के थे, यानी कि बहुत सारे जाति के हो गए, यानी कोई एक ही धर्म, क्योंकि उस वहाँ पे जो है बहुत सारे आते थे लोग, है ना, बहुत अलग अलग धर्मों के, और सब जो एक ही साथ खाना पका के खाते थे, मैंने पहले ही पढ़ा। तो इस तरह से, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार से लकड़ी वकड़ी और लोहा वहा का जो भी काम करते हैं सब जो आ जाता है, ये इनको बुलाया जाता है। तो ये सब जो थे ज़्यादा थे, ठीक है, शिल्पकार जो है ज़्यादा थे, कृषक भी ज़्यादा थे, व्यापारी भी ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो है गृहस्थ हो, और यानी कि गृहस्थ्य हो, यानी कि घर में भी जो घर हो, जैसा घर परिवार हो, और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो, यानी कि उपयोगी भी हो वो प्रश्न जो व्यक्ति हो, और जो है उत्पादक
पेशों से जुड़े, यानी कि कुछ बिजनेस वगैरह कुछ अच्छा करने का भी हुनर हो उसमें, उससे जुड़े हुए हो। अनुयायी से यह आशा भी की जाती थी कि मतलब जो अगला अनुयायी चुना जाएगा उससे ये आशा करते थे कि वे एक नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, यानी कि एक जो है एक नई समुदाय के उसमें जो है अलग जो है समुदाय बनाकर उसमें जो है मतलब बल देंगे कि एक हम अलग से कुछ बनाएंगे, उसका जो है आगे विस्तार करेंगे, इस तरह का उसमें होना चाहिए। ऐसा जो है अगला अनुयायी चुनने पर रखा गया। फिर 17वीं शताब्दी के आरंभ से क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदिर साहब, यानी कि स्वर्ग मंदिर के पास है, हरमंदिर साहब के पास क्या है, आज आसपास जो है रामदासपुर शहर जो है जो अमृतसर में है, तो विकसित होने लगा। ठीक है, कब, 17वीं शताब्दी में। प्रशासन में यह वस्तु स्वास्थ्य था, यानी कि जो प्रशासन में ये वस्तु जो है स्वास्थ्य था, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को, यानी कि आधुनिक में जो इतिहासकार है वो इस युग को क्या बोलते हैं, जो सिख समुदाय है उनको जो है राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक है, राज्य के अंतर्गत जो है राज्य ही मानते हैं उसको। तो मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जो मुगल का जो सम्राट था जहांगीर, तो ये समुदाय जो था इसको वो खतरा मानता था। ठीक है, खतरा मानता था वो, किससे कोई खतरा होगा। तो उसने जो है 1606 में ही क्या किया, गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो तो मगध का राजा था, सम्राट था, तो उसने जो है जो उसने बोला वो कर दिया, तो उसको जो है मृत्यु दंड का जो है उसको आदेश दे दिया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में ही क्या हुआ, सिख आंदोलन का जो है राजनीतिकरण शुरू हो गया। अब देखो, जब उसको मृत्यु दंड दे दिया तो जो है उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन भी शुरू हो गया। ठीक है, उस आंदोलन, कौन सा आंदोलन था वो, राजनीतिकरण शुरू हो गया, राजनीतिकरण, यानी कि राजनीतिकरण जो है शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, यानी कि खालसा के एक संस्थान बनाने का जो है निर्णय ले लिया। ठीक है, निर्माण जो है किया, यानी बनवा भी दिया। खालसा पथ के नाम से जाना जाने वाला जो है सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया, यानी कि उसको जो मारा था उसके फिर क्या किया, वो एक जो है सिख समुदाय जो है बनवा दिया उससे। ठीक है, चलिए कब बन के तैयार हुआ, 1699 में। उसके बाद जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के बदलती हुई ऐतिहासिक पारिस्थितिक ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। जो सिख का जो आंदोलन जिन्होंने चलाया था, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो इतिहासकार हैं, परिस्थितियों ने जो है सिख आंदोलन को ही विकास को प्रभावित किया, जो विकास हो रहा था उसको प्रभावित किया। और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का जो है सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, सिख आंदोलन पर जो गुरु नानक का विचार था वो जो है बहुत ही गहरा प्रभाव उस पर पड़ा। फिर जो उन्होंने क्या किया, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, एक ही ईश्वर को मानना है, इसको उपासना पर जो है उसने जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया जाति धर्म अथवा लिंग भेद, ठीक है, जाति धर्म अथवा लिंग भेद और मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई भी मायने नहीं रखते। उनके लिए जो है मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। ठीक है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। यानी कि उनका कहना ये था कि मुक्ति जो है उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद, यानी कि मुक्ति हो जाना, मतलब जैसे होता है ना, जैसे भक्ति करते हैं फिर एक ही चीज़ को मानते हैं, फिर उसके लिए ही अब फिर मृत्यु हो जाती है तो एक जो है मुक्ति मिल जाती है। तो उनका कहना था कि भगवान के उसमें मतलब अपना इस तरह से करके मतलब ध्यान करके और उसको इस तरह से मान करके जो है मुक्ति मिलती है।
तो बल्कि जो है सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ, ये भी जैसे कि नॉर्मल हम जीवन जीते हैं उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित है। यानी कि और जो है साथ साथ मतलब इंसान को जीना तो चाहिए, लेकिन सामाजिक हर चीज़ में जो है रह करके हर चीज़ करना चाहिए। जैसे सामाजिक से भी आप जुड़े रहो, जुड़ करके इस तरह से करो, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, उनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया। जो गुरु नानक के जो उपदेश थे उनको व्यतीत करने के लिए 3 नाम किया, नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम, दान और स्नान, ये याद रखना। नाम से उनका जो है तात्पर्य सही उपासना से था, सही जो है उपासना से था। फिर जो है दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। यानी स्नान का मतलब था नहाना, तो उस तरह से नहाने का एक जो है उसका तात्पर्य दिया आचार और विचार, जो भी उनके विचार होते हैं उसमें अच्छे विचारों का आना, बुरे विचारों का जाना ही उनका जो है पवित्रता है। तो आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कृत करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। किस रूप में, किन किन नाम से और किस किस रूप में, कीर्त करना और जो है वंड छकना, इन दोनों से जो है, इन दोनों के रूप से जो है इसको याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। यानी दूसरों की मदद के, यानी कि इसमें यही बोला गया कि तुम अपना जो है इस तरह से गुरु को उस पर से मानो भी इस परमेश्वर को, और दूसरा जो है समाज में रहकर समाज के लोगों पे भी ऐसा नहीं कि तुम समाज से कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह से नहीं करना। दया भाव दिखाना, आचार विचार को बदलना, इस तरह से उनका जो है कहना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। ठीक है, इस तरह से वो समाज को और जो है और चीज़ों का समाज में और जो है समानता को लेकर जो है मतलब पूरे सबको समानता देना चाहते थे। वो सबको समान रहने का जो है उन्होंने बल दिया था, इस तरह से बताया। शायद इसी बात से जो है हमें बाबा गुरु नानक और उनके जो अनुयायियों के जो है इतिहास और कबीरदास एवं दादू जैसे संतों और उनके जो अनुयायी हैं जिसके विचार बाबा गुरु के विचारों से काफ़ी करीब थे, तो ये जो है इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है इन सब से। ठीक है, मतलब वो क्या चाहते थे और ये क्या चाहते थे, इससे हमें क्या हुआ, बहुत सी चीज़ें हमें पता चला, बहुत सी चीज़ें हमें मालूम चला कि इस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, इस पर आखिर है क्या, लोगों के विचारों से पता चला। ठीक है, तो हमने बाबा गुरु का, कबीर का, हर किसी का जो है विचार को देखा। और अब हमारा नीचे आता है अभ्यास के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा चैप्टर जो है आज यहीं समाप्त होता है और हम अब जो है कल लेकर आएंगे 7 चैप्टर। तो जल्दी जल्दी मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसे कंप्लीट करूँ। तो आप जो है मुझे कमेंट करके कुछ बताते ही नहीं हो, आपको कैसा लगता है क्लासेस, कैसे नहीं लगता, आप मुझे कमेंट करके कुछ तो बताओ जिससे मुझे पता चले कि क्या मैं जो है समझाई बातें समझ में आ भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो आप जो है हमारे, अगर आप चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।